जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बुक देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बीसी नैनो पब्लिकेशन की ये बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और सबसे ख़ास बात यह है इस बुक की कि इसमें अभी तक 1994 से लेकर 2022 तक जो बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा इसमें कवर किया गया है और टॉपिक वाइज दिया गया है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। टॉपिक वाइज कहने का मतलब जैसे कि देखिए इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, बिहार स्पेशल, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स। और इसमें लिखा गया टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स 1994 टू 2020। तो आपको तो हम बोल रहे हैं अभी 2022। देखिए बीपीएससी पीटी का अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं 2022 में, तो वो हम 2022 में जो भी बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम हुआ है उसको हम कवर कर देंगे बाद में, ठीक है। अभी हम लोग पहले 1994 से लेकर 2020 तक का देख लेते हैं। अब 2022 वाला जो बीपीएससी पीटी हुआ है बाद में कवर करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़, जो एंशियंट हिस्ट्री से जैसे कि मान लीजिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको एक साथ दिया गया है। मेडिएवल हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एक साथ दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एक साथ दिया गया है। ये नहीं कि एक ही में सारा कुछ मिक्स है। और सबसे मेन बात यह है जो इसका एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से दिया गया है जो आपका दिल खुश हो जाएगा। और पहली बार आप किसी स्टूडेंट से पढ़ेंगे, अभी तक तो आप लोग बहुत से टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन पहली बार आप लोग किसी स्टूडेंट से पढ़ेंगे। और मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ आपको, जो आपको मैं खुश करके यहाँ से भेजूँगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च कर चुका हूँ। और बीपीएससी का अगर देखिए, अगर एक चीज़ जो मेन बात यह है बीपीएससी एग्जाम में, जो एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार पूछता है एक ही टॉपिक से, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन सारे को अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। बुक तो आप लोग देख ही चुके हैं, फिर से आप लोग एक बार पूरा पढ़ के सुना देते हैं। केबीसी नैनो पढ़िए, ऑफिसर बनिए, बीपीएससी प्री एग्जाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जनरल स्टडीज, टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स विथ एक्सप्लेनेशन 1994 टू 2022। अब आगे बढ़ते हैं। एस.डी. मनीषा भारती के द्वारा लिखी गई ये बुक है। अब एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन है आपका 66th बीपीएससी प्री एग्जाम 2020। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लॉट फील्ड्स हैव बीन फाउंड। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक आप गौर से देखिए। जैसे कि देखिए क्या है, इसमें प्लॉट फील्ड्स के बारे में है। प्लॉट फील्ड्स मतलब जुते हुए खेत। तो देखिए जुता हुआ खेत हो गया आपका, या फिर फील्ड है तो बाग है, बगीचा है। तो कालीबंगन में देखिए बगान, हम लोग बोलते हैं बगान चलो, बगीचा चलो, तो ये फील्ड देखिए कालीबंगन देखिए। तो ये हो गया, आप इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हैं। प्लॉट फील्ड जब भी पूछे, जुते हुए खेत के बारे में पूछिए, बगान कालीबंगन मार देंगे आराम से आप। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन कालीबंगन फरोज ऑफ प्लॉट फील्ड्स हैव बीन फाउंड। कालीबंगन इज सिचुएटेड इन राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है? राजस्थान में। मटेरियल्स फाउंड इन हड़प्पन सिटीज, कालीबंगन फरोज ऑफ प्लॉट फील्ड्स, धौलावीरा में यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रैनरी ग्रेट बाथ, पता ही आपको, लोथल में डॉकयार्ड, सैनिटरी ड्रेनेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन रहेगा हम लोग अच्छे से उसको देखेंगे, और जो भी रहेगा फालतू उसको नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से अगर आप सोचेंगे जो बीपीएससी क्रैक हो जाएगा, इसका पीटी क्लियर हो जाएगा, देखिए ऐसी बात नहीं है। वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। हम वहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे हम, बस आप मेरे साथ बने रहिए। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपोनेटेड द एटम थ्योरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिरत्न ऑफ थ्री ज्वेल्स दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जैनिज्म का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जैनिज्म। देखिए, और बुद्धिज्म के बारे में भी एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। बुद्धिज्म में है बुद्धा, धर्मा एंड संघा आर द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का क्या है? बुद्धा, धर्मा एंड संघा आर थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। और जैनिज्म का क्या था आपको? जैनिज्म का था राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। ये किसका था? जैनिज्म का था। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कॉन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर। देखिए, कश्मीर और कनिष्का, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मारेंगे। यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था कश्मीर में, किसके समय में हुआ था? तो कनिष्का के समय में हुआ था। और देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल से एक नया क्वेश्चन पूछता ही है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था अजातशत्रु के समय में, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कालाशोका के समय में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोका के समय में, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्का। मैं आपको अभी तुरंत बताए हुए हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि लगभग इसमें से एक नए क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये आपका 65th BPSC प्री एग्जाम 2019। तो क्वेश्चन है आपका, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सुश्रुता। देखिए, सुश्रुता जो था वो मेडिसिन के लिए जाना जाता था गुप्ता पीरियड के समय में। देखिए, सुश्रुता इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सुश्रुता was the first Indian surgeon of 600 century BC. The only bust of Sushruta is placed in सुश्रुता नगर नियर सिलीगुड़ी ऑफ इंडिया। तो इसमें और आगे कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग। इट इज़ वन ऑफ द 3 फाउंडेशनल टेक्स्ट्स ऑफ आयुर्वेदा, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बढ़ते हैं आगे। तो आपसे पूछे अगर जो मेडिसिन के लिए गुप्ता पीरियड में, तो आप लोग सुश्रुता मारेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखिए, राइट टू लेफ्ट पूछे तो आप मारेंगे खरोष्टी लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता है? तो राइट टू लेफ्ट में ये लिखा गया था खरोष्टी लिपि। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। खरोष्टी स्क्रिप्ट इज द सिस्टर स्क्रिप्ट एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ ब्राह्मी। इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इट वाज यूज्ड इन द गंधारा कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द गंधारी स्क्रिप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज इन द यूज ऑफ नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ऑप्शन नंबर आपका पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है, यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो टमराली पट्टी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, टमराली पट्टी। तो अगर पूछे आपसे गुप्ता पीरियड के समय में जो भी पोर्ट्स यूज किया जाता था, वो उसका नाम था टमराली पट्टी। देखिए, अब है आपका 64th BPSC प्री एग्जाम 2018। क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको मेहरगढ़। क्या है आपका?
एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इंडिया हैज कम फ्रॉम मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मेहरगढ़। एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन है, इंडियन एग्रीकल्चरल culture began by 9000 BC as a result of early cultivation of plants and domestication of crops and animals in the period of Neolithic revolution। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। Neolithic revolution roughly 8000 to 4000 BC, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who wrote Periplus of the Erythraean Sea? इसका जो है इसमें चारों ऑप्शन इसमें गलत है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। देखिए, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, ऑल्सो कॉल्ड पेरिप्लस ऑफ द रेड सी, इज अ ग्रीको रोमन पेरिप्लस रिटन इन Koine Greek that described navigation and trading opportunities from Roman Egyptian ports like Berenice to Goloditica along the coast of the Red Sea and others along coast of Africa and Sindh region of Pakistan। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following first issued gold coins on large scale? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विम कार्डफिसेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विमा कार्डफिसेस। ज़्यादा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ Subramabhumi who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was, इसका आंसर हो जाए आपको बालपुत्र देवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालपुत्र देवा। इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी जरूरी है, देखेंगे हम लोग। द रूलर ऑफ Subramabhumi was बालपुत्र देवा who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to give 5 villages for its maintenance। Balputra Deva was the Maharaja of Sri Vijaya in the 9th century AD as well as the former head of the Shailendra dynasty। किस डायनेस्टी का था वो? शैलेंद्र डायनेस्टी का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। He was the youngest son of शैलेंद्र महाराजा समरतुंगा। यंगेस्ट सन था ये किसका? तो शैलेंद्रन महाराजा समरतुंगा। तो ये आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्सटी थर्ड बीपीएससी प्री एग्जाम 2018। व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? देखिए, काफ़ी वैसे फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स की अगर बात की जाए तो बंट ब्रिक बिल्डिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बंट ब्रिक बिल्डिंग्स। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है ये। Burnt brick buildings was the most significant feature of the Indus Valley civilization। The Indus Valley civilization और हड़प्पन civilization was a Bronze Age civilization। देखिए, यही सब आपको ध्यान देना है, यही सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Mainly in the north western regions of South Asia extending from what today is northeast Afghanistan to Pakistan and northwest India, the main towns of Indus Valley civilization were Harappa, Mohenjo-daro, Kalibangan, Lothal। The significant feature of Indus Valley civilization are personal cleanliness, stone planning, construction of burnt brick houses, ceramics, casting, forging on metals, manufacturing of cotton and woolen textiles। It was in 30th century that true arc finally came in Indian architecture, and tomb of Ghiyas-ud-Din Balban in Mehrauli, Delhi was the first building to use true arches।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, देखिए इसका ऑप्शन है सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, डेरियस, द ग्रीक्स। मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था? तो देखिए मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, Megasthenes was born in Asia Minor and was a Greek and ambassador of Seleucus Nicator of the Seleucid dynasty to Chandragupta Maurya in Patliputra. He described India in his book Indica. Next question, Kautilya's Arthashastra is a book on, देखिए इकोनॉमिक रिलेशंस है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेटक्राफ्ट है, फॉरेन पॉलिसी है, वेल्थ एक्यूमुलेशन है, नन ऑफ द एबव, मोर देन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जो कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेटक्राफ्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेटक्राफ्ट, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं देखना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटकाज आर द सैक्रेड बुक्स ऑफ द, तो ये बुद्धिस्ट का सैक्रेड बुक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। त्रिपिटकाज आर द सैक्रेड बुक्स ऑफ द बुद्धिस्ट्स। इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं इसमें। द कल्पसूत्र इज़ द होली बुक ऑफ द जैनिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कल्पसूत्र इज़ द होली बुक ऑफ द जैनिज्म। और the Zoroastrian holy book of Parsi is also called the Avesta, was written in the Avestan language which is closely related to Vedic Sanskrit. तो Zoroastrian holy books of Parsis, ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका, The central point in Ashoka's Dhamma is loyalty to the king, peace and non-violence, respect to elders, religious toleration, none of the above और more than the above। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें से कुछ भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें आपका आंसर। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज, एक सेकेंड, द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा इज मोर देन वन ऑफ द एबव। द स्कॉलर्स बिलीव दैट द धम्मा विच अशोका tried to propagate was not simply the teachings of Buddhism, but it contained the noblest ideas of humanism, which are the essence of all religions. His pillar and rock edicts enlighten us about Ashoka's idea of Dhamma. He also tried to preach noble values like respecting the elders, peace and non-violence. तो इसलिए इसमें जो है सो हम बोले थे आपको जो ई हो जाएगा, यानी कि इसमें बहुत सारा जैसे कि नन ऑफ द एबव है, मोर देन ऑफ द एबव, तो मोर देन ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पार्टिकुलरली मेंशनड इन, तो इसमें हो जाएगा आपको द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, इसलिए पूरा रिसर्च कर लेना है। देखिए एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भी स्टूडेंट गलती करता है, तो उसी चीज़ को हम जो इतना परेशानी देखें स्टूडेंट सबका, जो देखते हैं बार बार वही गलती कर रहे हैं, सबके साथ मिस्टेक होता है, मेरे साथ ही मिस्टेक होता है, तो उसी पे क्यों नहीं, उस तरह के क्वेश्चन को क्यों नहीं बनाया जाए, उस तरह के क्वेश्चन पे क्यों नहीं डिस्कशन किया जाए। आंसर रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझिए बात को, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, बार बार वही रिपीट कर रहा है, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, सबका सिलेक्शन होगा अगर आप लोग अच्छे से
ध्यान देंगे तो। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इंटू 7 क्लासेस पार्टिकुलरली मेंशनड इन द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। इंडिका ऑफ मेगास्थनीज Megasthenes was an ancient Greek historian, diplomat, and Indian ethnographer and explorer. Wrote book Indica, a deep natural history of the Indian subcontinent. The edicts of Ashoka are a collection of 33 inscriptions on the pillars of Ashoka, as well as boulders and cave walls made by the Emperor Ashoka of the Mauryan Empire during his reign from 269 BCE to 232 BCE. और पुराण के बारे में बात किया जाए तो द पुराणाज आर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट दैट आर पार्ट ऑफ द वेदा, जो कि वेदा का पार्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाइयान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। देखिए, अगर फाइयान और ह्यूनसांग के बारे में अगर बात किया जाए तो फाइयान चंद्रगुप्त 2 के समय में आया था और ह्यूनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। तो फाइयान चंद्रगुप्त 2 के समय में, चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और ह्यूनसांग हर्षवर्धन के समय में। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाइयान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता 2। Fayan, a Chinese pilgrim, visited India during the region of Chandragupta II. His primary aim was to visit the Buddhist religious places and to take with him the copies of the Buddhist religious texts. He therefore traveled through the Gupta Empire and also drawn his impressions about India. तो इम्पोर्टेंट है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर, किसके लिए फेमस था? विलेज असेंबलीज के लिए, वार विद द राष्ट्रकूटाज के लिए, ट्रेड विथ सिलोन के लिए, एडवांसमेंट ऑफ तमिल कल्चर के लिए, नन ऑफ देव, मोर देन ऑफ देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विलेज असेंबलीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। The mighty gateways found at the temples of South India are called। तो ये हो जाए आपको गोपुरम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन, तो हम्पी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन हम्पी। द विजयनगर एम्पायर वाज बेस्ड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन इन साउथ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1336 बाय हरिहर वन एंड हिज ब्रदर वुक्का राय वन ऑफ संगमा डायनेस्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अब है आपका 60th to 62nd BPSC प्री एग्ज़ाम 2017, यानी कि 60वीं से 62वीं जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ये क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लॉ वाज फाउंड। तो इसका आंसर हो जाए आपका बनवाली।
टेराकोटा ऑफ पलाव, तो आंसर हो जाए आपको बनवाली। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। बनवाली हिसार हरियाणा, एक्सकैवेटेड इन 1973-74 बाय आर.एस. विस्ट। उतना इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है ये। बनवाली के बारे में देखा जाए तो टेराकोटा पलाव, ह्यूमन फिगर्स मेल एंड फीमेल फाइट अल्टर इन, और कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। प्लॉट एग्रीकल्चरल फील्ड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, बता चुके थे आपको। टॉय कार्ट एक्सेट्रा ये सब जो है, वैगल्स वगैरह, कॉपर कैंगल्स वगैरह। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्कोलॉजिकल हड़प्पन साइट। टेराकोटा हॉर्स इमेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लोथल गुजरात जो कि डॉग के लिए फेमस है, डॉग DOC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंगाज किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विथ, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यानी कि ABCD से नहीं है तो E हो जाएगा। तो कलिंगाज इन फर्स्ट BC वाज पावरफुल स्टेट अंडर द Meghwana dynasty of Chedi. Kharvela was the most powerful king of dynasty. The Hathigumpa inscription of Odisha near Bhubaneswar in Udaygiri hills talks about him elaborately. Powerful state under the Meghwana. But the next question की तरफ, Chinese traveler Sungyan was came to India in, तो 515 AD to 520 AD। देख लीजिए आप लोग, जब सुंगियान के बारे में पूछ रहा है तो फाहियान और ह्यूनसांग के बारे में देख लीजिए। सुंगियान 515 to 520 AD, फाहियान 399 to 414 AD, और ह्यूनसांग 627 and 13 AD। चाइनीज ट्रेवलर ये लोग थे। विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपराहट, तो किस तरह के लैंड को अपराहट कहा जाता था, तो विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, मतलब विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड को अपराहट कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये गुप्ता पीरियड की बात है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये गुप्ता पीरियड की बात है ये। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following state उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर वाज सिचुएटेड, तो उदंतपुरी यानी कि बिहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये उदंतपुरी एजुकेशन। तो ये आप बिहार आँख बंद करके मार दीजिए, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। इसका पूरा बढ़िया से ध्यान से पढ़िए। उदंतपुरी ऑल्सो कॉल्ड उदंतपुरा और उदानदापुरा वाज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट महावीरा इन what is now Bihar, India. It is believed to have been established by Gopala first in the 8th century. It is considered the second oldest of India's Mahaviraj after Nalanda and was situated in Magad. The Vihara perished at the hands of Muhammad bin Bakhtiyar Khilji, a Turco-Muslim invader in late 1100s, when he launched multiple raids on the Bihar and joining territories. 56 से लेकर 59 तक में ये BPSC प्री एग्जाम 2015 का है ये। Who among the following was not associated with excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, तो इसमें आपका RD बनर्जी थे, KN दीक्षित भी सही है, MS वत्स सही है। was not associated तो BA स्मिथ हो जाएगा, नॉट एसोसिएटेड है तो BA स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
इन द गिवन ऑप्शन आर डी, ये सब रहने दीजिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट सेरेमन पूछा आपसे, फर्स्ट सेरेमन, सेरेमन सारनाथ, सेरेमन फर्स्ट सेरेमन पूछा आपसे, तो फर्स्ट सेरेमन सारनाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट द एज ऑफ 29 गौतम लेफ्ट हिज होम एंड केप्ट ऑन वॉन्डरिंग फॉर अबाउट 7 years एंड देन अटेंड नॉलेज एट द एज ऑफ 35 एट बोध गया अंडर द पीपल ट्री। किस पेड़ के नीचे? बोध गया में किस पेड़ के नीचे? पीपल ट्री के नीचे, इंपॉर्टेंट है ये। गौतम बुद्धा डिलीवर्ड इज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ इन, सारनाथ कहाँ पे है भाई? बनारस में है। सारनाथ कहाँ पे है? बनारस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? मेगास्थनीज। अब तो आप लोग को याद ही हो गया होगा, और पहले से तो याद होगा ही, काफ़ी तेज़ हैं वैसे भी आप लोग। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? तो मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा पढ़ ले हम लोग। मेगास्थनीज वाज एन ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर, बताए थे आप लोगों को, टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। He lived in Mauryan capital of Patliputra and wrote an account of the Mauryan Empire as a whole. The account of Megasthenes does not survive in full, but quotations occur in the work of several Greek writers. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त को एंशिएंट इंडिया का नेपोलियन कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हिस्टोरियन एवी स्मिथ कॉल समुद्रगुप्ता द नेपोलियन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स नॉन फ्रॉम द प्रयाग परस्ती रिटन बाय हरिसेन। प्रयाग परस्ती रिटन बाय हरिसेन, इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड अच्छे से लर्निंग करने दीजिए। हाँ, अ कोर्ट मिनिस्टर एंड अ पोएट इन समुद्रगुप्ताज एम्पायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धनाज रूल्स? बताए थे आपको, फाहियान किसके समय में? चंद्रगुप्त टू यानी कि विक्रमादित्य के समय में, और ह्यूनसांग हर्षवर्धना के बारे में, हर्षवर्धना रूल्स। अच्छा, तो ह्यूनसांग हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, सही है। बताए थे आपको, याद हो गया आपको। फाहियान, चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य। हर्षवर्धना के समय में ह्यूनसांग। देखिए एच से ह्यून, देखिए एच से ह्यून, एच से ह्यून, एच से हर्षवर्धना, याद रखिए। देखिए इस सब बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें तो कुछ है नहीं। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो कुमार गुप्ता हो जाएगा। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा हैड बीन फाउंडेड बाय द गुप्ता डायनेस्टी इन द 4th century, रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, और बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था। आप लोगों को तो पता ही है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन है आपका 53rd से 55th तक जो बीपीएससी प्री एग्जाम हुआ है 2011 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हरप्पन पोर्ट? तो हरप्पन पोर्ट कौन सा है इसमें? तो लोथल। और लोथल कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। The archaeological remains of the Harappan port town of Lothal is located along the भोगवा रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोगवा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? साबरमती का। भोगवा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? तो साबरमती का है। इन द गल्फ ऑफ खम्बट। द पोर्ट वाज सर्च्ड बाय एस.आर. राव इन 1957।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गुप्ता एम्पेरर हु डिफीटेड द हुनाज वाज स्कंदगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ज़्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसमें है नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कलहन्स बुक? कलहन बुक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? तो कलहन के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है, राजतरंगिणी रिवर ऑफ किंग्स का इसका मतलब हुआ एन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ काश्मीर। ही रोट द वर्क इन संस्कृत बिटवीन 1148 and 1149। दिस बुक डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ लोहार डायनेस्टी ऑफ काश्मीर। किस डायनेस्टी के बारे में यह बुक डिस्क्राइब करता है? तो लोहार डायनेस्टी। कहाँ का? काश्मीर का। ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। Which inscription tells about the various achievements of रुद्रदमन वन? तो जूनागढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। Where did महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस? तो कुशीनगर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। कुशीनगर इज a town in the कुशीनगर district of the Indian state of Uttar Pradesh. It is an important Buddhist pilgrimage, a site where Buddhists believe Gautam Buddha attained Mahaparinirvan after his death. At which place did Mahatma Buddha give his first धर्मचक्र प्रवर्तन? धर्मचक्र प्रवर्तन सबसे पहले गौतम बुद्ध किस जगह पे दिए? तो धर्मचक्र परिवर्तन आपको सारनाथ, पहला उपदेश वहीं पे दिए थे, सारनाथ में ही दिए थे। सारनाथ कहाँ पे है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, बनारस में यही है यह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। महात्मा बुद्ध आज गिव हिज फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तन प्रीच एट सारनाथ वाराणसी। व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध? मगध का अर्ली कैपिटल क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजगिरी। इसको गिरिव्रज भी कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजगिरी present day Rajgir was the early capital city of Magad. It was a fortified settlement. It was located among the hills in the 4th century BC. Patliputra, present day Patna, became Magadha's capital. What was the name of the dynasty of Ajatasattu? अजातशत्रु की डायनेस्टी का क्या नाम था? तो अजातशत्रु की डायनेस्टी का जो नेम था वो हर्यंक डायनेस्टी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा उदयन, पाटलिपुत्रा का जो स्थापना किया था कौन किया था? तो उदयन ही किया था। उदयन किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था उनका नाम है उदयन, जो कि बिंबिसार हो गया। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा उदयन। अजातशत्रु वाज द सेकेंड इंपोर्टेंट किंग ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी हु came to the throne of Magad by deposing and executing his own father बिंबिसार। और ये लोग किस डायनेस्टी के थे? तो हर्यंक डायनेस्टी के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही हम आपको बता रहे थे। तब जो काफ़ी बुक से पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए नहीं पढ़ लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप
एग्जाम में क्या आ रहा है और पढ़ क्या रहे हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में आता है वो पढ़िए। बुद्धिस्ट काउंसिल से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हम सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं ये सब। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंटेड एट, तो यह हुआ था आपको पाटलिपुत्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC was held at Patliputra in the Magadha Empire. It was under the patronage of Emperor Ashoka, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रेसिडेंट ओवर Mongaliputra Tissa. The agenda of the third Buddhist council was to analyze the different schools of Buddhism and to purify them. यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए आपको द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय मोगलीपुट्टा टिस्सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 48 से 52वीं BPSC प्री एग्जाम 2008। इन हाउ मैनी अधिकरणास इज द कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो 15 अधिकरणास हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 15 बुक्स अधिकरणास, इसको अधिकरण भी कहा जाता है। 150 चैप्टर्स एंड 180 टॉपिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 बुक्स 150 चैप्टर्स एंड 180। 15 देखो 15 10 जा 150, 15 बुक 150 चैप्टर, 15 बुक 150 चैप्टर 180 टॉपिक्स। टॉपिक्स कितने 180। हु आइडेंटिफाइड द नेम चंद्रगुप्तदास एज चंद्रगुप्ता मौर्य। हु आइडेंटिफाइड द नेम चंद्रगुप्तदास एज चंद्रगुप्ता मौर्य, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी स्मिथ। Who deciphered the Brahmi inscription of Ashoka first time, तो प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अशोकन इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट्स जेम्स प्रिंसेप, अ ब्रिटिश एंटिक्वारी एंड colonial administrator, was the first person to decipher Ashoka's edicts. Who deciphered हो जाएगा, deciphered आप हम पढ़ दिए। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन करवाते करवाते क्या होता है ना, कभी कभी मुंह से कुछ गलती भी निकल जाता है, तो आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए। Who deciphered the Brahmi inscription of Ashoka's first time, प्रिंसेप, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे बुराई निकालने वाले भी आते हैं, वो बोलेंगे जो जहाँ पे कहीं ऐसा हुआ है जो कुछ गलती पड़े हैं तो हो जाता है। देखिए अभी रात के अगर मैं बात करूँ तो अभी रात का लगभग 2 या 1 मतलब 12 1 2 या 2 बज रहा है, 2 के आसपास, 1 के आसपास। तो कितना मेहनत हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। तो कहीं कुछ गलती मुंह से निकल जाए तो आप लोग माफ़ कीजिएगा उसको। तो जेम्स प्रिंसेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोकाज इंस्क्रिप्शंस रॉक एडिक्ट्स जेम्स प्रिंसेप, a British antiquary and colonial administrator, was the first person to decipher Ashoka's edicts. The Ashoka's inscriptions are the first tangible evidence of Buddhism. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लास्ट मॉडर्न एम्पायर वाज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वृद्धरथ। लास्ट मॉडर्न एम्पायर कौन था, तो वृद्धरथ था, वृद्धरथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इंडियन रूलर अशोका's rise and the modern empire declines. वृद्धरथ, द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, इज assassinated by his commander in chief पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद ये मौर्यन डायनेस्टी के बाद शुंगा डायनेस्टी शुरू हो गया। ये सब ये ध्यान रखिएगा आप लोग। (47th BPSC pre exam 2005). A Buddhist council during the region of Kanishka was held at कनिष्का कश्मीर, बता चुके हैं आपको, बताने की ज़रूरत नहीं है, याद भी हो गया होगा आपको। देखिए हम एक चीज़ को कभी कभी 4 बार 5 बोल रहे हैं, ये मत समझिएगा कि हमको आदत है बोलने का 2 बार 3 बार। हम जानबूझ के उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, यही चीज़ गलती करेंगे आप लोग एग्जाम में। ध्यान दीजिए इस सब बात को, यही सब मिस्टेक हो जाता है, इसलिए बार रिपीट कर रहे हैं। कनिष्का कश्मीर
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंट इन काश्मीर, बता चुके थे आपको। इट वाज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्पायर कनिष्का। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय वसुमित्र एंड अश्वघोष। The agenda of this Buddhist council was the reconciliation of various conflicts between different schools of thought. Next question है, what is the name of Megasthenes book? तो बच्चा भी बताएगा अब इंडिका। Who has written the हर्षचरित? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। The Harshcharitra is the biography of Indian Emperor Harsha by Banabhat, also known as Vana, who was a Sanskrit writer of 7th century. He was the Asthana Kavi, meaning court poet of Harsha. Who was the writer of Mudra Rakshas? देखिए राइटर से आ रहा है क्वेश्चन, खूब आ रहा है। अभी तक तो 3-4 बार रिपीट हो ही चुका है, देख लीजिए आप लोग। Who was the writer of मुद्रा राक्षस? तो मुद्रा राक्षस का राइटर हो गया आपको विशाखदत्त। विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र कौटिल्य, कलहन राजतरंगिणी, बाणभट्ट, हर्षचरित। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा। कौटिल्य अर्थशास्त्र किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज महावीर स्वामी बोर्न? तो कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पे है भाई? वैशाली। महावीर स्वामी वाज बोर्न इन 599 और 540 BC इन ए विलेज कुंडग्राम और कुंदनपुर नियर वैशाली। ही वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट एंड 24th तीर्थंकर। फादर का नेम सिद्धार्थ, मदर का नेम त्रिशला। महावीराज फैमिली वाज कनेक्टेड टू रॉयल फैमिली ऑफ मगध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, महावीराज फैमिली वाज कनेक्टेड टू रॉयल फैमिली ऑफ मगध। In 30th year, at the age of 42, he attended Kaivalya Juan under Sal tree at Timvika Grama. He propagated religion for 30 years and passed away at the age of 72 at Pawapuri. कहाँ पास हुए? तो पवापुरी। पवापुरी कहाँ पे है? राजगीर। पवापुरी नियर राजगीर। Where did महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? क्वेश्चन टेक प्लेस, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कुशीनगर बताए थे आपको, फिर से पढ़ेंगे एक बार। ओरिजिनल नेम जो गौतम बुद्ध का था वो था सिद्धार्थ। बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे? तो नेपाल में है, नियर कपिलवस्तु। एज क्षत्रिय इन सांख्य कलान। पेरेंट्स सुदोधन एंड महामाया left home at the age of 29 in search of truth and did intense intense finance and meditation. Attend Nirvana under a people tree. ये काफ़ी important है ये। Attend Nirvana under a people tree at Bodh Gaya and henceforth known as Buddha, the enlightened one. Delivered किस पेड़ के नीचे? पीपल ट्री के नीचे। डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन, रिपीटेड को चीज़ है। डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ। कहाँ पे? बनारस में। बनारस कहाँ पे? यूपी में। एट द एज ऑफ 80 एंड डाइड एट द एज ऑफ 80। मरे कब वो? इनकी मृत्यु कब हो गई? तो मृत्यु हुई 80 एज में कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे? यूपी में। यूपी में इनकी मृत्यु हुई। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तन? तो सारनाथ।
विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है वही, गिरिव्रज राजगिरी, गिरिव्रज और राजगिरी was the first capital of Magad. The earliest references to the Magadha people occurs in the Atharvaveda. Which dynasty did rule over Magad after Nanda dynasty? नंदा डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी रूल किया? देखिए सारे डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि अब विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी है तो सिर्फ नंदा डायनेस्टी सब मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेंगे। ध्यान सुनिए। हरियंग डायनेस्टी 545 BC टू 412 BC। शिशुनाग डायनेस्टी, हरियंग डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आया, शिशुनाग के बाद नंदा डायनेस्टी आया, नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आया, और मौर्य के बाद शुंगा डायनेस्टी आ गया, शुंगा के बाद कण्व डायनेस्टी आया। देखिए हो सकता है कि आप सोचेंगे ये याद कैसे होगा, तो देखिए एक हम ट्रिक तो लगाए हैं, लेकिन देखिए ठीक ठाक ही है। अच्छा लगे तो आप लोग कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही याद कर लीजिए। और क्या, हरियंग के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंदा, नंदा के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंगा, शुंगा के बाद कण्व। तो क्या है आपका, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी। नंदा के बाद कौन सा, नंदा के बाद मौर्य डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मौर्य डायनेस्टी। तो याद कैसे करना है इसको, देखिए देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कुछ अगर ट्रिक बन पाता है तो। हंसो नहीं मुझे सिखाओ, देखो हंसो नहीं मुझे सिखाओ। देखिए एक चीज़ हो सकता है किसी को थोड़ा हंसी भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हंसी है तो हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हंसी भी ज़रूरी है। हंसना मुझे सिखाओ, देखिए हंसी भी हंसी से, देखिए हंसी से ही में आ गया सब कुछ। इसलिए देखिए ऐसे नहीं कहा गया जो मतलब हंसना सबसे अच्छी चीज़ है, दवा है यह एक। तो देखिए हंसना मुझे सिखाओ, सबका फर्स्ट ले लीजिए ना आप, हंसना मुझे सिखाओ। देखिए हरियंग का एस लीजिए, शिशुनाग का एस लीजिए, नंदा का एन लीजिए, मौर्य का एम लीजिए, और एस लीजिए शुंगा का, कण्व का के लीजिए। हंसना मुझे सिखाओ, पहले हरियंग डायनेस्टी, फिर शिशुनाग, फिर नंदा, फिर मौर्य, फिर शुंगा, फिर कण्व, कैसे हंसना मुझे सिखाओ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्य एज। फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्य एज इज तक्षशिला। देखिए मौर्य के समय में तक्षशिला और गुप्ता के समय में नालंदा। और नालंदा किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो कुमारगुप्त के द्वारा, याद रखिएगा ये लोग गुप्ता डायनेस्टी के थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th century BC। तो देखिए ये दिया हुआ है तक्षशिला, ये तो नहीं होगा, ये तो वैशाली होना चाहिए। अच्छा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, वेरियस रेफरेंसेस टू वैशाली कैन बी ट्रेस्ड इन टेक्स्ट ऑफ बोथ चाइनीज एंड बुद्धिज्म। वही तो बोले, लेकिन ऑप्शन में ये तो है नहीं। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक कौन, यही वैशाली। ऑप्शन लेकिन है ही नहीं वैशाली का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लिख दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी टू नालंदा। ह्यून सांग किसके समय में आया था, तो हर्षवर्धना के समय में आया था, तो नालंदा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The history of Harsha remains incomplete without a reference of Hyun Sang, Prince of Pilgrim। ह्यून सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा गया, बताइए। ही इज नोन एज द चाइनीज मास्टर ऑफ द लॉ। ह्यून सांग स्टडीज 6 years एट नालंदा महाविहार। चंद्रगुप्ता मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, विशाखदत्त।
ये मुद्रा राक्षस, द वर्ड विशाल इज यूज्ड फॉर चंद्रगुप्ता मौर्य। क्वेश्चन था आपका, चंद्रगुप्ता मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस, द वर्ड विशाल इज यूज्ड for Chandragupta Maurya. The book was written during Gupta period. It describes how Chandragupta Maurya gained Chanakya's resistance to overthrow the Nandas. The description of the administration of Patliputra is available in Indica. और इंडिया के बारे में तो आपको बता ही चुके थे हम। मेगास्थनीज एम्बेसडर ऑफ द ग्रीक रूलर सेल्यूकस वन फर्स्ट निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य. In his book Indica wrote that Patliputra was among the first cities in the world to have a highly efficient form of local self-government. देखिए एक चीज़, Indica wrote that Patliputra was among the first cities in the world to have a highly efficient form of local self-government. किस बुक में लिखा है? Indica में. कौन? मेगास्थनीज. According to Megasthenes, the administration of Patliputra was carried on by 6 committees and each committee consists of 5 members. 6 committee था और each committee consists of 5 members, तो 6 into 5 कितना हो गया आपका? 6 into 5 आपका हो गया 30. वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. देखिए बार बार रिपीट हो रहा है. वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में. और उस एम्पेरर कौन था? तो अशोका, द ग्रेट अशोका. द लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज. तो लैंग्वेज के बारे में पूछा जाए अगर अशोका के इंस्क्रिप्शन में, तो लैंग्वेज हो जाएगा आपका प्राकृत. लैंग्वेज प्राकृत. और अगर स्क्रिप्ट पूछे तो ब्राह्मी. लैंग्वेज हो जाएगा आपका प्राकृत और स्क्रिप्ट पूछे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Who among the following Mauryan rulers did conquer the Deccan? Deccan चंद्रगुप्ता. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. In how many categories did Megasthenes divided the Indian society? तो ऑप्शन नंबर डी 7. इससे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई. According to Megasthenes, Indian society were divided into 7 categories: philosopher, peasant, cattler, कारीगर, आर्मी इंस्पेक्टर एंड काउंसिलर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशंस. He wrote in his book that Indian society is divided into 7 major categories. People called Brahmins are at the highest level, but they are less in number. The list of 16 महाजनपदाज इज अवेलेबल इन अंगुत्तर निकाय. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. अंगुत्तर निकाय अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर. अंगुत्तर निकाय अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मेंशन 16 ग्रेट किंगडम्स और महाजनपदाज एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th century BC in India. They emerged during the Vedic age. इम्पोर्टेंट है यह. सीता लैंड इन अर्थशास्त्र स्टैंड्स फॉर लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थड एट. ये हो जाएगा धौलवीरा. एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम हैज़ बीन अनअर्थड एट धौलवीरा. कहाँ पे है? गुजरात में है. गुजरात कहाँ पे? तो इंडिया, पता ही है आप लोगों को. हैड ए सीरीज ऑफ वाटर स्टोरिंग टैंक and step wells, and its water management system has been called unique. Dholvira had at least 5 baths. The size of one is comparable with the Great Bath of Mohenjo-daro's
मोहनजोदारो site was discovered by J.P. Joshi and R.S. Wist. फोर्टी फिफ्थ बीपीएससी प्री एग्जाम 2002 रात काफ़ी हो चुकी है, आप लोग बने रहिए। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हैं। In which city the Bodh Council in the region of Ashoka was held? तो पाटलिपुत्र, ये तो पता ही आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर शुंगा डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया? आपको तो बता ही चुके थे हम। पहला क्या तो अच्छा शुंगा डायनेस्टी पूछ रहा है आपसे, तो शुंगा डायनेस्टी के बाद कौन सा रूल किया? तो शुंगा के बाद ये आपका कन्नव डायनेस्टी। विच पोएट रोट द एपिक कुमार संभवा? कुमार संभवा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरीश सेन के द्वारा। काफ़ी इंपोर्टेंट, सॉरी कालिदास के द्वारा, कालिदास, ऑप्शन डी कालिदास के द्वारा कुमार संभवा, काफ़ी इंपोर्टेंट है। कुमार संभवम बेसिकली टॉक्स अबाउट द बर्थ ऑफ कुमार कार्तिकेय द सन ऑफ शिव एंड पार्वती, तो काफ़ी। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य डील्स विथ इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल अफेयर्स, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ, तो पॉलिटिकल अफेयर्स ये तो सबको पता है, बच्चा को पता है। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य डील्स विथ पॉलिटिकल अफेयर्स। डील्स विथ आर्ट of government and politics. Which of the following city महावीर जैन passed away? तो बताए थे आपको पावापुरी। कहाँ पास हुआ पावापुरी? At the age of 72 in 468 BC, he passed away at Pawapuri near Bihar Sharif. Mahavira was given the title Jina or Conqueror, which subsequently became synonymous with Tirthankar. He died according to tradition at Pawa in Bihar state, leaving a group of followers who established Jainism. In which region the king Gautam Buddha treated as god? Kanishka. After 4th Buddhist council held in 98 AD, Mahayanis treated Buddha as god. It was during Kanishka's region that the 4th Buddhist council happened. The Mahabodhi temple established at the Bodh Gaya when Gautam Buddha was enlightened. काफ़ी इंपोर्टेंट है। The Mahabodhi temple established at Bodh Gaya when Gautam Buddha was enlightened. The Mahabodhi temple is one of the oldest Buddhist temples in India. The original structure, later replaced, was built by the modern Emperor Ashoka. (44th BPSC pre-exam 2001). Which of the following also known as Chalcolithic age? Chalcolithic age में C, Copperlithic age. Which of the following king of Magध was contemporary of Alexander the Great? तो इसमें कहने वाली बात ही नहीं है, घनानंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंदा डायनेस्टी रूल्ड इन मगध एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। द रूलर वाज धनानंद, द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी कौन सा लास्ट रूलर था भाई? तो धनानंद। आफ्टर मौर्य डायनेस्टी विच डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड? तो इसलिए बोले सब डायनेस्टी याद कर लीजिए आप लोग। मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया? तो मौर्य के बाद आया आपका, मौर्य के बाद शुंगा डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग हु वाज सेनापति इन लास्ट मौर्य एम्पायर वृद्धरथ। आफ्टर मर्डरिंग वृद्धरथ पुष्यमित्र शुंग एस्टैब्लिश्ड शुंगा डायनेस्टी। मतलब वृद्धरथ का जब ये मर्डर कर दिया उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जब वृद्धरथ का मर्डर कर दिया उसके बाद यह जो कि वृद्धरथ जो कि लास्ट ये मौर्यन एम्पायर था, कौन था? वृद्धरथ।
उसका मर्डर कर दिया कौन? पुष्यमित्र शुंग, जो कि सेनापति था। उसके बाद ये शुंगा डायनेस्टी का ये नींव डाला, ये स्थापना किया शुंगा डायनेस्टी का, जो कि 112 साल तक चला। वाह। Which of the following facts is not common in बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म? तो इसमें है सेल्फ इन्फ्लिक्शन, न्यूट्रल टुवर्ड्स वेदा, नॉन वायलेंस, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेल्फ इन्फ्लिक्शन। बाकी सब तो सेम ही है। In which of the following city where the first Buddha council takes place? देखिए ये बुद्धिस्ट काउंसिल से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी पूछ लिया, सेकंड भी पूछ लिया, थर्ड भी पूछ लिया, फोर्थ भी पूछ लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ना ये, तो ये हो जाएगा आपको राजगीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज ट्रेडिशनली सेड टू हैव बीन हेल्ड जस्ट आफ्टर बुद्धास परिनिर्वाण एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय महाकश्यप, one of his most senior disciples, at a cave near Rajgir with the support of King Ajatasattu. 43rd BPSC pre-exam 1999. The writer of Swapna Vasa Vadatha is भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसे ही पूछा जाता है जो क्वेश्चन को स्किप किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसके बारे में पढ़ने लगेंगे पूरा समय बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। द नेम ऑफ द किंग खारवेला इज रिलेटेड टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। रिपीटेड क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटीज गुप्ता बता चुके थे। कॉज ऑफ रिनंसिएशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज मुसलमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन 1193 द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इस्लामिक फैनाटिक बख्तियार खिलजी अटर्क। ये सब तो बता ही चुके हैं। नालंदा वाज अटैक्ड 3 times बाय द इन्वेडर्स, द हुन्स, द गोदास एंड फाइनली बख्तियार खिलजी हु ब्रॉट अबाउट इट्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। पता है आप लोगों को। द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स दैट इन एंशिएंट पीरियड द रूलर्स ऑफ बिहार वेयर कनेक्टेड टू जाव सुमत्रा। तो जावा सुमत्रा ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। फोर्टी सेकेंड बीपीएससी प्री एग्जाम 1998 42वीं। विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू सोमा? तो 9th मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऋग्वेदा हैज 10 मंडल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑल 114 मंत्रा ऑफ 9th मंडल इज डिवोटेड टू सोम। ऋग्वेदा इज अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। 3rd मंडल कंसिस्ट्स ऑफ गायत्री मंत्र। इंपॉर्टेंट है। कंपोज्ड बाय विश्वामित्र टू ऑफर पीरियड टू सोलर डिटी सावित्री। और ईरानियन टेक्स्ट तो बता ही चुके आपको ज़ोरोस्ट्रिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस वार ऑफ 10 किंग्स वेर फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो यह परुसनी रिवर। बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट एट रिवर परुसनी रावी, जो किसको रावी कहा गया। परुसनी को क्या कहा जाता है? परुसनी को रावी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट पार्ट ऑफ द शोका किंगडम? तो अफगानिस्तान है, बिहार है, कलिंगा भी है। कौन सा नहीं है पार्ट? नॉट पार्ट तो श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंगा है, श्रीलंका नहीं है। What was the rate of land revenue in the Gupta period? 6th part of the produce. Rate of land revenue in Gupta period 6th part of the produce.
बढ़ते हैं आगे। लैंड रेवेन्यू केम फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज लाइक direct tax on land as well as tax on the produce of the land. The rise of first Magad kingdom in B6th century BC. डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। The Magad Empire came into existence when the four Mahajanpada Magad, Kosala, Vatsa, Avanti engaged in the struggle for the supremacy from the 6th century BC to 4th century BC. Ultimately, Magad emerged as the most powerful and prosperous kingdom in the North India. Bimbisar, born 543, died 491 BC, one of the early kings of the Indian kingdom of Magad. His expansion of the kingdom, especially his annexation of the kingdom of Anga to the east, is considered to have laid the foundation for the later expansion of the modern empire. Which ruler established Patliputra as first time capital? तो उदयन होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चंद्रगुप्ता मौर्य, लेकिन उदयन होना चाहिए था। उदयन वाज फर्स्ट रूलर हु एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज कैपिटल, बता चुके थे आप लोगों को, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो ऑप्शन ऑफ उदयन। देखिए यही बताएं आप लोगों को, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य आप टिक कर दिया, लेकिन उदयन होना चाहिए। द एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड इन द 5th century BC बाय अजातशत्रु। King of Magad, South Bihar. Udayan was the Indian ruler of the Haryanka dynasty who ruled over Magad from 460 BC to 440 BC. He was the son of Ajatashatru and grandson of King Bhimsar. बता चुके थे आपको, बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा ये उदयन, and he first established पाटलिपुत्रा as the capital. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर, तो बुद्धिस्ट फिलोसफी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेयर वाज द बर्थ प्लेस महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी कुंडग्राम जो कि वैशाली। फोर्टी फर्स्ट APSC PD exam 1996. Which dynasty is not mentioned in the Sangam texts? तो चेरा भी है, चोला भी है, पांड्या भी है, तो कदम डायनेस्टी नहीं है। The Kadambas were an ancient royal family of Karnataka, India that ruled northern Karnataka and the Konkan from Banavasi in present day Uttara Kannada district. The kingdom was founded by Mayur Sharma. There are 4 important events about life of Buddha and related places are mentioned below. Birth, enlightenment, first sermon, death. आपको बता चुके हैं चीज़, हम फिर से रिपीट करते हैं। बर्थ जो हुआ था गौतम बुद्ध का वो लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ पे है भाई, तो नेपाल में है। इनलाइटमेंट बोधगया में। फर्स्ट सेरेमन, पहला उपदेश कहाँ दिए थे वो, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है, तो वाराणसी, बनारस। और ये बनारस कहाँ पे है, तो यूपी में। डेथ कुशीनगर, कुशीनगर भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान दे दीजिए इस बात को। द प्लेस ऑफ चंद्रगुप्ता इन पाटलिपुत्रा वाज मेड ऑफ वुड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अशोक आए तो फिर वो क्या किए, स्टोन लगाए वो। लेकिन चंद्रगुप्ता का बारे में पूछेगा तो किस चीज़ से, वुड से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्ट्रैबो इन इज जोग्राफिया एड्स दैट द सिटी वॉल्स आर मेड ऑफ वुड, इम्पोर्टेंट है ये। दीज आर थॉट टू बी द वुडन पैलिसेड्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द excavation of Patna under Ashoka. Most of wooden structure of Patliputra palace may have been gradually replaced by stone. ये बताया आपको हम। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बार बार। वुडन फ्लोर एंड सीलिंग इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ 80 पिलर्ड हॉल। 80 पिलर्ड हॉल, कितना पिलर हॉल, तो 80 पिलर्ड हॉल हैव डिस्कवर्ड एट कुम्हरार
कुम्हरार कहाँ पे है? तो पटना में है। कुम्हरार कहाँ पे है? तो पटना में है। पटना कहाँ है? तो बिहार में है, बिहार राज्य में है, बिहार की राजधानी है पटना। याद रखिएगा इस बात को आप लोग। At the time of Hyun Sang visit in India, which town was famous for production of cotton clothes? तो मथुरा भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्पेयर हर्षा। व्हेन ही वेंट बैक टू चाइना ही रोट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा इन हिज बुक सी यू की। किस बुक में ये लिखा? तो सी यू की में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। मथुरा टाउन वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। पोएट बाना एज नेटिव ऑफ, तो नेटिव ऑफ किसका? थानेश्वर का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाना ऑल्सो कॉल्ड बाण भट्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ संस्कृत प्रोज, फार्म्ड प्रिंसिपली फॉर हिज क्रॉनिकल हर्ष चरित्र depreciating the court and times of the Buddhist emperor Harsha of northern India. इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये वाला लाइन। बाण वरना ऑल्सो कॉल्ड बाण भट्ट और मास्टर्स ऑफ संस्कृत प्रोज, फेम्ड प्रिंसिपली फॉर हिज क्रॉनिकल हर्ष चरित्र, डिपिक्टिंग द कोर्ट एंड टाइम्स ऑफ बुद्धिस्ट। इम्पोर्टेंट है ये। Which color is used over clay utensils of हड़प्पा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेड। अगर आपसे पूछे जो विच कलर इज यूज्ड ओवर क्ले यूटेंसिल्स ऑफ हड़प्पा तो रेड। लेकिन अगर आपसे पूछे डिजाइन के बारे में, पैटर्न के बारे में तो ब्लैक कलर मारेंगे। अगर पूछे कलर के बारे में तो आप लोग रेड मारेंगे। अगर पूछे डिजाइन पैटर्न के बारे में तो ब्लैक कलर मारेंगे। याद रखना इस बात को। Earthen pots of various types and shapes have been found at the excavation sites of Harappan civilization. There are red terracotta pots with pattern and design in black color. कलर कौन सा? रेड। और डिजाइन कौन सा? पैटर्न कौन सा? किस कलर का? तो ब्लैक कलर का। ये तो हो गया, एक के साथ इसको ले ले, लेकिन नहीं, एक एक करके लेना पड़ेगा। एक सेकंड। द 9 मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू, ऑप्शन ए में है इंदिरा एंड हिज एलिफेंट, और बी में है आपको उर्वशी एंड हेवन, द गॉड्स ऑफ प्लांट्स एंड हर्बल, सोम एंड रिलेटेड गॉड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्या? एक सेकंड। और ध्यान रखिए आप लोग, ये सब तो बता चुके हैं। What was the rate of land revenue in धर्मशास्त्र 1/6? Which of the following is the oldest prehistoric Jain text? 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। The decadence of cities was an important feature of which period? तो ए गुप्ता पीरियड। The quality of coins deteriorated and poor economic condition, सबसे important चीज। The quality of coins deteriorated and poor economic conditions. The quality of coins deteriorated and poor economic conditions prove the decadence of city of Gupta period. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39th बीपीएससी प्री एग्जाम 1994। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज इंडस सिविलाइजेशन? तो इंडस सिविलाइजेशन क्या था? इंडस सिविलाइजेशन था आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। द इंडस सिविलाइजेशन 2500 to 1750 BC comes under प्री हिस्टोरिकल पीरियड since its script is not deciphered. Yet in the Indus Valley civilization they used to write down their culture in their language which is not deciphered, so it belongs to proto-historic period.
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। The period 800 to 600 BC is known as Sutra period. The period 800 to 600 BC is known as Sutra period. The importance of Bogaz Koi. The importance of Bogaz Koi is for the Bogaz Koi inscription was discovered in Turkey, homeland of Aryans. One of the inscription proves that the Aryans are from Central Asia in Bogaz Koi Asia Minor Turkic inscription. इधर कुछ इसमें नहीं इम्पोर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। द गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच बुक? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया आपको ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछे एंशिएंट वेदा, तो ऋग्वेदा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र डिवोटेड टू सूर्य टेकन फ्रॉम थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज अर्लिएस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स और बुक्स। थर्ड मंडल कंसिस्ट ऑफ गायत्री मंत्र कंपोज्ड बाय विश्वामित्र टू ऑफर प्रेयर। किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो विश्वामित्र के द्वारा, टू ऑफर प्रेयर टू सोलर डिटी सावित्री। मैनी थिंग्स इन कॉमन विथ अवेस्ता, ओल्डेस्ट इरानियन टेक्स्ट ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। बता चुके हैं आपको ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के बारे में, इरानियन टेक्स्ट है ये। इन संगम पीरियड ओरेयूर इज फेमस फॉर इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ कॉटन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका कल्ट? आजीविका कल्ट का फाउंडर कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी मखाली गोशाला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मखाली गोशाला। Which contribute maximum in development of भागवत कट, ऑप्शन नंबर बी इंडो-ग्रीक पीपल, बी नंबर। इसमें इंपॉर्टेंट उतना कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। Which inscription proved that the dominance of चंद्रगुप्ता was in western India? तो ऑप्शन नंबर सी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, इंपॉर्टेंट है ये। In which inscription अशोका declares himself as king? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाबरू एडिट्स। इन भाबरू इंस्क्रिप्शन अशोका हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज किंग ऑफ मगध। और विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज साइलेंट अबाउट द ट्रेडिंग रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो मिलिंडा पानो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच डायनेस्टी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट टेम्पल्स एंड ब्राह्मणा? तो भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, गुप्ता पीरियड। विच डायनेस्टी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण? गुप्ता पीरियड, ऑप्शन नंबर ए सही है। गुप्ता डायनेस्टी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास। गुप्ता हैव गिवन द लार्जेस्ट ग्रांट ऑफ विलेजेस टू द टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास। इन विच पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबल इज विविडली क्लियर? तो डी में, धर्मशास्त्र पीरियड में, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो एंशिएंट हिस्ट्री आपका समाप्त हो गया। आप लोग बताइएगा जो अब कैसा फील कर रहे हैं आप लोग और क्या महसूस कर रहे हैं इतना कुछ करने के बाद। सबसे फर्स्ट में चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री आपका समाप्त हो गया, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपको एंशिएंट हिस्ट्री में 1994 से 2020 तक में, तो सारा आपका हो गया अच्छे से एक्सप्लेनेशन। और एक चीज़ और, अब एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम शुरू करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री। और देखिए 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बीपीएससी का जो 2022 में पीटी का एग्ज़ाम हुआ है वो जो कि कैंसिल हो गया पेपर लीक वगैरह के चक्कर में, फिर से एग्ज़ाम होने वाला है।
तो BPSC 67 जो हुआ है 2022 में, उसका हम एक बार अगर आप लोग बोलेंगे, वैसे हम सोच रहे हैं करवा ही थे एक बार सारा क्वेश्चन, हम वो जो 150 क्वेश्चन है सारा हम एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से करवा दें। तो कैसी लगी यह जानकारी आप हमें ज़रूर बताइएगा। जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री वाला ये सेशन कैसा लगा। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे हम लोग। देखिए, आप भी विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं, बस हम अच्छे से पढ़े हुए हैं और अच्छे से मेहनत भी किए हैं, और वो तो आप लोग बताइएगा जो कैसा लगा आपको। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना है, उसी से बार बार रिपीट। बुद्धिस्ट कौंसिल से कितना सारा क्वेश्चन आया, गुप्ता पीरियड से कितना सारा क्वेश्चन आया, शोका से कितना क्वेश्चन आया, यही से मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बुक से कितना क्वेश्चन आया। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेडिवल हिस्ट्री के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम क्या बोलने से ज़्यादा, कितना मेहनत हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी माँ आपका इंतज़ार कर रही है, वो सोच रही है, वो राह देख रही है कि कब आप सरकारी नौकरी लेकर घर लौटेंगे।